हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक मित्र पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे टेट के बारे में। टेट क्या है? टीईटी, इससे जुड़ी हुई हम सारी जानकारी जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं जिसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है टेट क्या है, दूसरा योग्यता एलिजिबिलिटी, क्या-क्या होनी चाहिए, कौन-कौन कर सकता है, किसको करना चाहिए। उसके लिए उम्र सीमा, एज लिमिट, भर्ती प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस, परीक्षा नमूना या एग्जाम पैटर्न, पाठ्यक्रम, सिलेबस, आधिकारिक सूचना, ऑफिशियल नोटिस। टीईटी, इसका फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि क्लास 1 से 8 तक के टीचर के लिए है। अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो आपको 12th पास, मिनिमम 50% प्लस डीएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस 1 वर्षीय या 2 वर्षीय बीएड। इसके लिए एज लिमिट 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पेपर 1 जो कि होगा 1st से 5 क्लास के टीचर के लिए, पेपर 2 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए। देन इंटरव्यू। दोस्तों, इंटरव्यू पहले नहीं लिया जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से अब इंटरव्यू लिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। पेपर 1 के लिए है जो कि 1st से 5 क्लास के टीचर के लिए है। इसमें आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें आपका हिंदी या मदर लैंग्वेज कह सकते हैं वो रहेगा, और इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा 30 नंबर का। और फिर थर्ड रहेगा लैंग्वेज सेकंड, इसमें आपका इंग्लिश या अदर भी हो सकता है, तो क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा और नंबर भी 30। देन चौथा हो जाएगा मैथमेटिक्स, गणित गणित 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन। इसके बाद पांचवा सब्जेक्ट रहेगा इसमें पर्यावरण, इन्वायरमेंटल स्टडीज, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। इस तरह इसमें टोटल 150 अंक रहेंगे। पेपर सेकंड में अब इस प्रकार इसमें भी 150 रहेगा, लेकिन इसमें आपका फर्स्ट रहेगा सीडीपी एंड पेडागोजी 30 नंबर का, हिंदी 30 नंबर का, इंग्लिश 30 नंबर का रहेगा एंड गणित 30 नंबर का। दोस्तों, इसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों में से 1 सब्जेक्ट चूज करना होता है। तो आप जिस स्ट्रीम से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या 12th पास किए हैं, उसी सब्जेक्ट से मतलब उसमें चूज कीजिएगा। तो अब ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं शिक्षक पात्रता के लिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कुछ मार्गदर्शिका है, अब उसको देखते हैं। चलिए, परीक्षा अनुदेश के लिए पहला है पृष्ठभूमि। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के आधार पर कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता रखने हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की गई है। यानी एनसीईआरटी द्वारा न्यूनतम क्या होगी, योग्यताएं निर्धारित की गई है। इस न्यूनतम योग्यताओं में अकादमिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ साथ प्रतिभागियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य घोषित किया गया है। इसी आधार पर राज्य में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीजी टेट का आयोजन किया जाएगा। दूसरा है शिक्षक पात्रता संबंधी कुछ प्रावधान है। पहला,
यह परीक्षा केवल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए क्या होगी? अर्हता मात्र होगी। इसे शिक्षकीय पद पर नियुक्ति के लिए आदेश नहीं माना जा सकता। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कंडिका 2 में उल्लेखित सभी शालाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए यह अनिवार्य अर्हता होगी। यानी इसके बगैर आप शिक्षक की क्या होगी? नौकरी नहीं कर पाएंगे। तीसरा है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए अलग-अलग परीक्षा देनी होगी। जैसे पेपर 1 होगी वो आपकी प्राइमरी स्कूल के लिए होगी और पेपर 2 होगी जो आपकी 6 से 8 पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिए होगी। इस परीक्षा में पात्रता हेतु अभ्यर्थियों को कितना न्यूनतम प्रतिशत अंक पाना क्या होगा? अनिवार्य है। राज्य सेवा परीक्षा के प्रचलित नियम अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 10% की छूट देते हुए इस परीक्षा में कितना 50% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंक शिक्षक चयन के लिए अधिभार के रूप में गणना के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। अधिभार बोले तो वेटेज। अधिभार का निर्धारण नियुक्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा। एक बार परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिए यह वैधता अधिकतम 7 वर्षों के लिए रहेगी। एक बार सफल घोषित उम्मीदवार पुनः चाहे तो अपने अंक सुधार हेतु आगामी परीक्षा में शामिल हो सकता है। जैसे दोस्तों आपने सी-टेट का एग्ज़ाम दिलाया है और आप पहले ही प्रयास में क्या है क्लियर कर चुके हैं, तो आप जैसे अंक बढ़ाना चाहते हैं तो आप फिर से एग्ज़ाम के लिए डाल सकते हैं। परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की स्थिति में एक पात्रता प्रमाण पत्र तथा अंक सूची सफल अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा, जिसे नियुक्ति के समय क्या है प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्य अभ्यर्थियों को केवल क्या होगा? एक अंक सूची दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके लिए कुछ अर्हताएं हैं, तो आइए देखते हैं क्या-क्या इसके लिए अर्हताएं हैं। राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापन हेतु अलग-अलग शिक्षक पात्रता परीक्षाएं देनी होंगी। इन परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अर्हताएं इस प्रकार है। पहला प्राइमरी स्कूल के लिए है कक्षा 1 से 5 तक की अध्यापन हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं पास तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिसे डीएड भी कहते हैं अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्वितीय वर्ष डिप्लोमा जो क्या है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा यानी एनसीईआरटी द्वारा 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में बीएलएड करना अनिवार्य है अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से उसे जाना जाता हो। अब दूसरा देख लेते हैं मिडिल स्कूल के लिए कक्षा 6वीं से 8वीं तक के टीचर के लिए स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड जो इस संबंध में समय-समय पर
जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक और क्रिया विधि विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी या बीए बीएड, अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ क्या होना चाहिए, स्नातक तथा 1 वर्षीय बीएड जो कि विशेष शिक्षा में होना चाहिए। इस परीक्षा के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा या डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा, चाहे वो डीएड हो या बीएड। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। जिसके पास न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड योग्यता है, कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति के लिए 1 जनवरी 2012 तक पात्र होगा, बशर्ते कि नियुक्ति के बाद वह प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त 6 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर ले। वह व्यक्ति जिसने डीएड अथवा बीएड उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 6 महीने का विशेष कार्यक्रम यानी ट्रेनिंग पूरा करेगा। एनसीटीई के नोटिफिकेशन के अनुसार एनसीटीई या आरसीआई द्वारा निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में पंजीकृत होकर अध्ययन पूरा करने की प्रक्रिया में हो। भारत सरकार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 26 अगस्त 2011 के द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत शिक्षकों के लिए न्यूनतम व्यावसायिक अर्हता में सशर्त छूट प्रदान की गई है। इस आधार पर ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं किंतु व्यावसायिक अर्हता नहीं रखते हैं, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो उक्त छूट के अनुसार शिक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने की स्थिति के 2 वर्षों के भीतर व्यावसायिक योग्यता डीएड या बीएड प्राप्त करनी होगी। भारत सरकार द्वारा यह छूट केवल एक बार के लिए 31 मार्च 2014 तक दी गई है। आरक्षण नीति आरक्षित श्रेणियों जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीएच आदि के अभ्यर्थियों को अहरक अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। इस अधिसूचना में उल्लेखित न्यूनतम मानदंड भाषा, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान आदि के अध्यापकों के मामले में लागू होते हैं। शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के मामले में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए उल्लेखित न्यूनतम योग्यता मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षण, शिल्प शिक्षा, गृह विज्ञान, कार्य शिक्षा आदि के अध्यापकों के लिए राज्य सरकार तथा अन्य प्रबंधक वर्गों द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक ऐसे अध्यापकों के संबंध में क्या है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित नहीं कर देती। ये हो गया खंड अ। अब खंड ब को देखते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु कुछ संरचनाएं और विषय वस्तु। तो आइए देखते हैं। पहला है शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। प्रत्येक परीक्षा 1.5 घंटे की अवधि की होगी जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का क्या होगा, 1 अंक होगा। गलत उत्तरों पर नेगेटिव अंक का प्रावधान नहीं होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुल 2 पेपर होंगे।
प्रथम पेपर में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी क्वालीफाई करने पर कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में अध्यापन करने के लिए पात्रता प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह दूसरे पेपर में सम्मिलित होने वाले प्रतिभागी क्वालीफाई करने पर कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्यापन की पात्रता कर सकेंगे। निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। सभी प्रश्न 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में पूछे जाएंगे। प्रथम भाषा राज्य शासन द्वारा निर्धारित होगी, हिंदी या अंग्रेजी, और द्वितीय भाषा सामान्य अंग्रेजी या सामान्य हिंदी होगी। दोनों पेपर के लिए निर्धारित विषय एवं अंक इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं प्रथम पेपर के लिए क्या-क्या है। तो प्रथम पेपर में आपका कुल 5 सब्जेक्ट रहेगा, जिनमें सभी में 30-30 प्रश्न और 30-30 अंक का होगा। पहला इसमें रहेगा बाल विकास एवं पेडागॉजी, जो कि 30 नंबर 30 प्रश्न रहेगा। और भाषा 1 ये आपका रहेगा 30 प्रश्न और 30 अंक का। और भाषा 2 में 30 प्रश्न 30 अंक। उसी प्रकार गणित में भी 30 प्रश्न और 30 अंक है। पर्यावरण में 30 प्रश्न और इसमें भी 30 अंक ही दिए जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल हो जाएगा आपका 150 प्रश्न और 150 अंक। यानी पेपर 1 में 150 अंक का पेपर होगा। उसी प्रकार द्वितीय पेपर जो कि कक्षा 6वीं से 8वीं तक अध्यापन हेतु रहेगा। तो इसमें टोटल आपका हो जाएगा 4 सब्जेक्ट। जैसे पहला इसमें हो जाएगा बाल विकास एवं पेडागॉजी, जो कि अनिवार्य विषय है। ये भी 30 प्रश्न रहेगा इसका और 30 अंक का रहेगा। भाषा 1 जो कि अनिवार्य है, इसमें भी 30 प्रश्न रहेगा जो कि 30 अंक है। भाषा 2 ये भी अनिवार्य है, इसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे और इसका भी 30 अंक मिलेगा। अब चौथा इनमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो विज्ञान एवं गणित विषय चुनेंगे, जो कि इसमें विज्ञान और गणित दोनों मिलाकर 30 + 30 करके 60 अंक का आपका ये एग्जाम यानी विज्ञान एवं गणित का खंड होगा। तो इस प्रकार दोनों का नंबर जोड़ के 30 + 30 करके 60 अंक का इसमें दिया गया है। उसी प्रकार आर्ट स्ट्रीम वाले सामाजिक अध्ययन का चुनाव करेंगे और इसमें भी आपको 60 अंक का नंबर और 60 अंक का क्या है बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा। या अन्य कोई विषय समूह, कोई एग्रीकल्चर या बीकॉम या कोई अन्य विषय शिक्षक हेतु इनमें कोई 60 अंक का ही प्रश्न दिए जाएंगे। तो इस प्रकार पेपर सेकंड भी 150 नंबर का रहेगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आइए इसके प्रश्न पत्र की प्रकृति एवं स्तर को देखें। प्रथम पेपर के लिए कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस विषय से संबंधित प्रश्न 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान एवं उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत
अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा भाषावन के लिए। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों की भाषाई दक्षता, समझ एवं संप्रेषण कौशल के साथ-साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का क्या परीक्षण किया जा सकेगा? विभिन्न विषयों के अध्यापन में उस भाषा की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है, जिसको पढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से इस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में इस परीक्षा में रखा गया है। तीसरा है भाषा सेकंड के रूप में अंग्रेजी। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों के अंग्रेजी भाषाई कौशल, समझ एवं संप्रेषण कौशल से संबंधित जानकारियों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। प्रश्न पत्रों को प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 तक के स्तर से तैयार किया जाएगा। अब चौथा है गणित। गणित में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं उनकी शिक्षा शास्त्रीय समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। विषय संबंधी विभिन्न पाठ्य वस्तुओं को बच्चों तक किस प्रकार सफलतापूर्वक पहुंचाया जाए और विभिन्न परिस्थितियों में कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी की समझ आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। पांचवा है आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंटल स्टडीज। पर्यावरण अध्ययन विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं इनकी शिक्षा शास्त्रीय समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, परंतु उनसे जुड़े कक्षा 12वीं तक के स्तर के प्रश्न पूछे जा सकेंगे। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों के अपने आसपास के वातावरण की जानकारी, उनके माध्यम से बच्चों में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर समझ एवं अनुप्रयोग की जानकारी देने की कौशल एवं अपने आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का अपने सूझ के साथ बेहतर उपयोग कर पाने के कौशलों की जांच की जा सकेगी। उसी प्रकार पेपर द्वितीय कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु पहला है बाल विकास। इस विषय से संबंधित प्रश्न 11 से 14 वर्ष के आयु बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों या तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी भाषावन, हिंदी। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों की भाषाई दक्षता, समझ, संप्रेषण कौशल के साथ साथ दैनिक जीवन में भाषा के उपयोग का परीक्षण किया जा सकेगा। विभिन्न विषयों के अध्यापन में उस भाषा की मूलभूत जानकारी होना आवश्यक है, जिसको पढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण से इस विषय को अनिवार्य विषय के रूप में इस परीक्षा में रखा गया है। तीसरा है आपका इंग्लिश।
इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों के अंग्रेजी में भाषाई कौशल, समझ, संप्रेषण कौशल से संबंधित जानकारियों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। प्रश्न पत्रों को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन के स्तर को ध्यान में रखते हुए कक्षा 12 तक के स्तर से तैयार किया जाएगा। अन्य विषय आपका विज्ञान एवं गणित। विज्ञान एवं गणित में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं इनकी शिक्षा शास्त्रीय समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, परंतु इनसे जुड़े स्नातक स्तर तक की सामग्री की जांच भी इस प्रश्न पत्र के माध्यम से की जा सकेगी। विषय संबंधी विभिन्न पाठ्य वस्तुओं को बच्चों तक किस प्रकार सफलतापूर्वक पहुंचाया जाए और विभिन्न परिस्थितियों में कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी की समझ आधारित प्रश्न पूछे जा सकेंगे। इसमें आपका आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य इस विषय के सिद्धांतों, समस्याओं एवं इनकी शिक्षा शास्त्रीय समझ की जांच करना होगा। ये प्रश्न कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, परंतु उनसे जुड़े स्नातक स्तर तक के क्या है प्रश्न पूछे जा सकेंगे। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से शिक्षकों के अपने आसपास के वातावरण की जानकारी, उनके माध्यम से बच्चों में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर समझ एवं अनुप्रयोग की जानकारी देने की कौशल एवं अपने आसपास के पर्यावरण में उपलब्ध विभिन्न संसाधनों का अपने सूझ के साथ बेहतर उपयोग कर पाने की कौशलों की जांच की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के सिलेबस देखते हैं। पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 5 अध्यापन हेतु शिक्षक बनने के लिए पहला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। इसमें आपका इकाई 1 में आएगा। इससे पहले बता दूं बाल विकास का इसमें 30 प्रश्न रहेंगे 30 अंक के लिए। तो इकाई 1 में रहेगा बाल विकास का परिचय, जिसमें आपके बच्चे के जन्म से लेकर उसके विकास तक का इसमें सामाजिक विकास तक अध्ययन किया जाएगा। गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, ये सभी आपको टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, जो कि 7 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार इकाई 2 विकास के पहलू, शारीरिक विकास के पहलू, जिसमें आपको मिल जाएगा शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण, समन्वय, शरीर के अंगों का अनुपात में, यह सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी 7 नंबर का रहेगा। तीसरा इकाई है सीखना एवं संज्ञान का विकास, जो कि 7 नंबर का रहेगा। इसमें आपको सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विभिन्न धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, सोशियल, सामाजिक संकल्पनाएं, कॉग्निशन, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान का निर्माण करने के तरीके, स्मिका, सम्मिलन, एसिमिलेशन, एकमडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, लेव वाइगोस्की, रचनावाद आदि आपको देखने को मिल जाएगा। अब फिर इसमें आता है इकाई 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये इंक्लूसिव शिक्षा के अंतर्गत आएगा। इसमें विशिष्ट बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य,
जो कि 9 नंबर का रहेगा। ज्ञान और शिक्षा क्रम। शिक्षा क्रम की जरूरत, आखिर शिक्षा क्रम की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी अवधारणा, ये सभी आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि कितने 9 नंबर का रहेगा। दूसरा है हिंदी, जो कि 30 नंबर का रहेगा, 30 अंकों के लिए, सॉरी 30 प्रश्न के साथ 30 अंकों के लिए। इकाई 1 में रहेगा वर्ण विचार, जो कि 3 नंबर। शब्द विचार है इसमें 3 नंबर। शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय 3 नंबर। पद एवं पदभेद 3 नंबर। वाक्य रचना 2 नंबर। रचना 4 नंबर। मुहावरे तथा लोकोक्ति या पठित गद्यांश। सातवां है भाषा एवं मानव का संबंध, 3 नंबर का रहेगा। और बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया 3 नंबर का रहेगा। इसमें भाषा विकास के चरण, बच्चे स्कूल आने से पहले क्या-क्या सीख कर आते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता, ये सभी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। इकाई 9 बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। इस टॉपिक से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा, अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और अंतः संबंध। इकाई 10 में आपको मूल्यांकन मिल जाएगा। इसमें भाषाओं में मूल्यांकन क्यों, उसकी प्रकृति, भाषाओं, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। इसी प्रकार इंग्लिश में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 30 नंबर के लिए। यूनिट 1 में हाउ कैन इंग्लिश वी टॉट, इंग्लिश हम कैसे पढ़ाएंगे उसके बारे में है, इस चर्चा किया है। उस टॉपिक में आपको मिल जाएगा 7 नंबर। इसमें उसका इंट्रोडक्शन है, हाउ टू इनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, हम बच्चे को कैसे इनकरेज कर सकते हैं एक नई भाषा सीखने के लिए, मोटिवेट कैसे करेंगे। एनसीएफ 2005 एवं टीचिंग ऑफ इंग्लिश, मटेरियल्स ऑफ एक्टिविटी फैसिलिटीज, फैसिलिटी फैसिलिएट facilitated learning and how to teach English with the help of textbook, अब बुक की मदद से इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे। यूजिंग चिल्ड्रंस लिटरेचर फॉर टीचिंग इंग्लिश, साहित्य की मद यूजिंग चिल्ड्रंस, बच्चे के भाषाई से उनकी समझ से इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे। यूनिट 2 टीचिंग प्लान एंड कंटिन्यूअस एंड comprehensive solution, टीचिंग प्लान, नीड ऑफ टीचिंग प्लान, कंपोनेंट एंड फॉर्मेट, पॉइंट्स ऑफ रिमेम्बर, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 8 नंबर से आएगा। इसमें कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये इसमें का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, इसका हिंदी अर्थ है, इसका मीनिंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग, आकलन, tools of techniques, identifying, writing objects, the art of asking questioning, assessment and evaluation, NCF इसमें का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, प्लान लर्निंग, प्लान असेसमेंट एंड एक्सेप्ट द एक्सेप्टेड फीडबैक। उसके बाद इसमें यूनिट 3 आपका इंग्लिश ग्रामर का रहेगा, जो कि 8 नंबर का रहेगा, जिसमें आप देखने को मिलेगा नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट conjunctions, use of some important preposition, antonyms and synonyms, and pairs of one word substitution। यूनिट 4 से रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन पैसेज
जो कि 7 नंबर का रहेगा। तो आप इसके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उससे तैयारी कर सकते हैं। अब उसी प्रकार अब चौथा सब्जेक्ट गणित के लिए है, जो कि 30 नंबर का रहेगा ये भी। इसमें इकाई 1 में देखने को मिलेगा, सॉरी इकाई 1 भी इस गणित की प्रकृति जो कि 7 नंबर से आएगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित की प्रकृति। इकाई 2 में गणित सीखना सिखाना व आकलन, जो कि 7 नंबर का है। सिखाने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना, सीखना यानी प्रोग्रामिंग सीखना, यानी समझ का निर्माण, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। इकाई 3 जो कि 16 नंबर का है, इसमें आपको दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, व्यंजक का सरणीकरण, बॉडमेस का प्रयोग, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणन-खंडन, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तीय, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज से भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। लाभ हानि, अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, एकीक नियम, समय कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन तथा समय। उसी प्रकार पर्यावरण में भी 30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे 30 नंबर के साथ। इसमें इकाई 1 स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों के संबंध में अंतःक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। इकाई 2 में देखने को मिलेगा पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ, जो कि 4 नंबर का है। बच्चों की समझ, बच्चों का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ, कैसे पता करें बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या-क्या जानता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों की आवाज और अनुभव, सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका। इकाई 3 पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, इसमें आपको 3 नंबर का मिले आएगा और इकाई 4 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जो कि 4 नंबर का है। पर्यावरण अध्ययन व कक्षा कक्ष की गतिविधियां 4 नंबर का रहेगा ये। इकाई 6 परिवार भी एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसमें सामाजिक बुराइयां, संयुक्त परिवार, सामान्य परिवार, एकल परिवार, इन सभी के बारे में दिया है, तो पढ़िएगा। बाल विकास, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, इन सभी के बारे में इसमें बताया गया है। इकाई 7 है अपने शरीर की देखभाल। अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, अमियोबाइसिस, हीमोग्लोबिन एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू और उनके कारण और बचाव के उपाय, पल्स पोलियो अभियान। इकाई 8 है पारिस्थितिक तंत्र, जो कि 4 नंबर का है। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा का रूपांतरण, पदार्थ चक्र, ऑक्सीजन चक्र की प्रकृति। उसी प्रकार इसके कक्षा 6 से 8 अध्यापन हेतु शिक्षक बनने के लिए पाठ्यक्रम। इसमें बाल विकास में देखते हैं 30 नंबर का। पहला बच्चे का विकास, प्राथमिक शाला बालक, जो कि 15 नंबर का आएगा इसमें। विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध,
बच्चों के विकास के सिद्धांत के वंशानुक्रम, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। इकाई 2 समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना या समझाना, जो कि 5 नंबर का रहेगा। इसमें आपको वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले को संबोधन, सीखने में कठिनाई, विकलांगता, बुद्धिमान, सृजनात्मकता, विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों को संबोधन। इकाई 3 रहेगा सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि 10 नंबर का रहेगा। और दूसरा है हिंदी, ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा। इसमें वर्ण विचार जो रहेगा 5 नंबर का, शब्द विचार 6 नंबर और पदबंध 5 नंबर, वाक्य परिचय 2 नंबर, विराम चिन्ह 2 नंबर, रचना मुहावरे तथा लोकोक्तियां 4 नंबर और पठित गद्यांश से आपका 3 नंबर आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और भाषाई कौशलों का अध्यापन से 3 नंबर का। इसमें आपको श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल का अध्यापन देखने को मिलेगा। इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 30 मार्क्स का रहेगा। तो यूनिट 1 में आप देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटर्मिनेशन, टेंस, मॉडल, ऑक्सिलरीज, इस जो कि 6 नंबर का आएगा। यूनिट 2 रहेगा जो है फ्रेजल वर्ब्स एंड इडम्स, जो कि 6 नंबर से रहेगा। यूनिट 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो कि 6 नंबर का रहेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, चेंज ऑफ डिग्री। WH क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स। WH यानी जो WH से स्टार्ट होंगे, जैसे वाट, वेयर, वेन, ये सभी। यूनिट 4 जो कि रहेगा 6 नंबर का, इसमें आपको देखने को मिलेगा वोकेबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग्स। यूनिट 5 रहेगा 6 नंबर का, इसमें आपको पोएट्री, फिगर्स ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइसेस, इलेजी, फेम, सिमिली, सोनेट, ओडम, मेटाफोर एंड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस देखने को मिलेगा। उसी प्रकार गणित और विज्ञान, जो कि 30 प्रश्नों के साथ 30 अंक में। इकाई 1 जो कि 6 नंबर का रहेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा घातांक, गुणनखंड, बीजीय व्यंजक, समीकरण और श्रेणियां। इकाई 2 रहेगा आपका 6 नंबर का, इसमें आपको देखने को मिलेगा ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत तथा समय दूरी। उसी प्रकार यूनिट 3 जो आएगा ये रेखा तथा कोण, सरल आकृतियां 6 नंबर से। और इकाई 4 जो रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा। और इकाई 5 6 नंबर, इसमें आपको देखने को मिलेगा सांख्यिकी की। इकाई 6 में आपको मिलेगा 6 नंबर का, जो कि पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित है। सजीव कोशिकाओं की संरचना, मानव शरीर, स्वास्थ्य, रोग, ये सभी आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और इकाई 7 ये आपका हो जाएगा फिजिक्स से क्वेश्चन है 6 नंबर का, बल एवं गति, वैद्युत बल, गति के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान, कुचालक, सुचालक, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। इकाई 8 जो है जो कि 6 नंबर का रहेगा, इसमें प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, छाया का बनना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण, अपसारी, अभिसारी, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इकाई 9 जो रहेगा आपको 6 नंबर का रहेगा, इसमें आपको मिलेगा विद्युत सेल, दिष्ट धारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। इकाई 10 जो है आपको केमिस्ट्री से कुछ प्रश्न है, जो कि 6 नंबर का है, पदार्थ की संरचना, पदार्थ की अशुद्धियां एंड रासायनिक पदार्थ। अब आर्ट स्ट्रीम वालों के लिए सामाजिक अध्ययन में भी 60 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इकाई 1 में भारतीय समाज 5 नंबर का रहेगा। इकाई 2 भारतीय सभ्यता व संस्कृति 5 नंबर। और इकाई 3 मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य कितना 5 नंबर का रहेगा। और इकाई 4 है भक्ति और सूफी आंदोलन 5 नंबर का रहेगा। एंड इकाई 5 है मुगल साम्राज्य 5 नंबर से।
और ब्रिटिश शासन जो कि आपको 5 नंबर से आएगा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। इसमें संविधान की प्रकृति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। इकाई 8 में आपको मिलेगा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका की संरचना। इसमें आपको देखने को मिलेगा संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और इकाई 9 पृथ्वी के प्रमुख घटक, इससे आपको 5 नंबर के सवाल आएंगे। इकाई 10 भारत का अध्ययन जो कि 5 नंबर। और इकाई 11 छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन। इकाई 12 से रहेगा छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति जो कि 5 नंबर का इसमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार इसका सिलेबस कंप्लीट होता है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।